गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चन करूँगा अभी जो सीबीएसई ने सिलेबस आपका कम कर दिया गया है, बहुत सारे पार्ट हटा दिया गया है, तो जो सिलेबस में इंक्लूड है वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसलिए इनको आप ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इजकल टू ए सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है बच्चों जिसमें दो भुजाएं आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है दोनों भुजाएं इक्वल है। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल सी, है ना। ये दोनों एडजेसेंट इस साइड के जो लगे हुए दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आगे क्या कहा है, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। तो देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बच्चों। मान लीजिए ये एंगल है 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री है, तो इनके जो बाइसेक्टर है ये 40-40 के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एंगल भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये सारे इक्वल है। तो आगे क्या कहा है कि इनके बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। तो बी ओ और ये सी ओ, ये नहीं, ये ओ पर मिले हैं आकर। आपको ए को ओ से ज्वाइन करना है और ये दिखाना है। दो क्वेश्चन पूछे, ओ बी इजकल टू ओ सी और सेकेंड है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो हम सबसे पहले है ना ओ बी इजकल टू ओ सी प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, ये तो बहुत आसान है, अभी हो भी गया है। देखिए, ये मान लो 80 था, ये भी 80 था, तो ये 40, ये 40, तो दो एंगल ये दोनों इक्वल आ गए। जब इक्वल एंगल होते हैं तो ये इसी थ्योरम का कन्वर्स होता है। तो कन्वर्स थ्योरम क्या है इसका, कि अगर आपको एंगल इक्वल दिए हैं तो साइड इसकी आपस में इक्वल हो जाएगी। जिसे हम अगर वर्ड्स में कहेंगे तो द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। तो अगर एंगल इक्वल है तो उसकी साइड, यानी ये इसका कन्वर्स, और ये दोनों यानी अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी, यानी दोनों ही सही है इसे। तो यहाँ पर ये ओ बी इजकल टू ओ सी आ जाएगा। इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इजकल टू ए सी दिया हुआ है। जब ये दो साइड इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल जो है ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल बी और सी दोनों इक्वल हुए, इसको हमने एक्स मान लिया बच्चों। तो ये एक्स हो गया। तो आगे उसने कहा कि ओ बी और ओ सी इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर ये एक्स है, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये x/2 होगा। ये भी एक्स है तो ये भी x/2 हो जाएगा। तो एंगल 1-2 भी x/2 हुआ, 3-4 भी x/2 हो गए। तो यहाँ तक हमने इसको नोट कर लिया। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, इसको ये भी x/2 है और ये भी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ से ये नीचे के दोनों एंगल, तो अब आगे हम लेंगे ये ट्राइंगल ओ बी सी में। चूंकि एंगल 2 और 4 इक्वल है तो ये ओ बी इजकल टू ओ सी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, इन ट्राइंगल ओ बी सी हमको ये मालूम है एंगल 2 और 4 दोनों इक्वल है, जिसका मेजरमेंट हमने कितना यहाँ पर माना है और प्रूव भी किया है, x/2 है। तो एंगल 2 भी x/2 है, एंगल 4 भी x/2 है, इसलिए एंगल 2 और 4 दोनों इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल में तो उनकी अपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल हो जाएगी, वह कन्वर्स प्रॉपर्टी से जो ऊपर हमने पढ़ी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 और 4 इक्वल है तो ओ बी इजकल टू ओ सी होगा। चूंकि एंगल इक्वल है इसलिए साइड भी बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है ना, कन्वर्स प्रॉपर्टी। तो द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी का हमने नाम दे दिया यहाँ पर। तो ये जो था हमने फर्स्ट वाला यहाँ पर आपका प्रूव कर दिया बच्चों। ये फर्स्ट जो हमको प्रूव करना था, ये फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं बच्चों इसका। सेकंड में आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि OA जो है, OA क्या करता है बच्चों, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूव करना मतलब
ये एंगल और इधर ये नहीं, ओ ए लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो आपको प्रूव करना, अगर इसको नाम दे देते हैं, अगर मैं इसको नाम दे दिया 5 और इसको अगर 6 दे देता हूँ, तो आपको प्रूव करना है 5 इक्वल टू 6 प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को अगर कांग्रुएंट प्रूव कर देते तो हो जाएगा। तो देखिए कांग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए 3 चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए एक तो आपको पहले सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू ए सी। तो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की एक एक साइड आपको मालूम हो गई है बच्चों। दूसरा आपने अभी प्रूव कर दिया था यहाँ पर ऊपर फर्स्ट में कि एंगल बी और सी इक्वल है, तो इनका ये ओ बी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये भी x/2 है। नीचे वाले ये सारे एंगल इक्वल थे, तो 1 इक्वल टू 3 आ गया, दोनों एक एंगल इक्वल है x/2, चूँकि ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के। ठीक है, तो ये हमको मालूम है ऑलरेडी। और यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट में प्रूव किया है कि साइड ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमने क्या है, यहाँ पर एक भुजा और हमको मालूम हो गई, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर ए बी बराबर ए सी। दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तीसरा बी ओ इक्वल टू ओ सी, अभी फर्स्ट में प्रूव किया है ना, प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कांग्रुएंट होते हैं तो उसमें 6 चीज़ें बराबर होती है। तो बाई CPCT से एंगल 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसी को अब हम वर्ड्स में यहाँ पर नोट करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी हमको दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ नोट कर लिया। एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 इक्वल टू 3 ऑलरेडी ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि ये बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और ओ बी इक्वल टू ओ सी अभी फर्स्ट में हम प्रूव कर ये वाला प्रूव किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ओ सी के। देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी भुजा, ओ बी और ओ सी, यानी एंगल बी और एंगल सी 1 और 3 इक्वल है, तो बी की प्लेस पर सी आएगा बच्चों। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं बराबर थी ए बी और ए सी, तो बी ए और बी सी यानी एंगल ए दोनों का सेम आएगा। तो एंगल ए की प्लेस पर ए आ रहा है, तो बीच में ओ बचा तो ओ लिख दिया। यानी ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर करके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने पर यहाँ हमको क्या मिल रहा है, देखिए इससे बाई CPCT यानी दो ट्राइंगल अगर कांगुरेंट होते तो वो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेते, मतलब ढक देते। ये ट्राइंगल इसको ढक देगा, ये वाला इसको ढक देता, यानी इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो एंगल 5 और 6 भी इक्वल होगा। जब इसको ढकेगा तो ये 5 6 को ढक देगा। तो अब ये तो ढकने वाली बात हमारी लैंग्वेज में हुई, इसको क्या कहेंगे, तो देखिए ये एंगल 5 और एंगल 6 बाई CPCT से इक्वल होगा। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो देखिए एंगल ए के बराबर हुआ, तो एंगल इस ट्राइंगल का एंगल ए 5 है, इस ट्राइंगल का एंगल ए 6 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे बाय CPCT, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हुआ। ये 5 और 6 इक्वल हुए तो ओ ए क्या हो गया, ओ ए ने इन दोनों को बाइसेक्ट कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ये दो बराबर भागों में बांट रही लाइन इसको। तो यही प्रूव करना था, सेकंड वाला जो है यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो ये आपका सेकंड भी प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से देखिए फर्स्ट में हमने ये दोनों एंगल इक्वल थे, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि इनके बाइसेक्टर भी इक्वल है, तो ये नीचे के दोनों एंगल इक्वल आ गए। दो एंगल इक्वल होते तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फर्स्ट प्रूव किया हमने ओ बी इक्वल टू ओ सी। सेकेंड में दोनों को कांगुरेंट प्रूव करने पर हमको 5 इक्वल टू 6 आ गया बाई CPCT। तो ओ ए
इस OA लाइन ने इसको इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ओके, थैंक यू बच्चों। 7.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। आपको क्या कहा है बच्चों कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, किस पर? BC पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल 1, इसको 1 नाम देता हूँ, और अगर मैं इसको 2 नाम देता हूँ तो एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हो गए हैं। ये यहाँ तक दिया है। सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। आपको प्रूव करना है AB लाइन और AC लाइन दोनों आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर हो। तो आपको कौन सी भुजाएं बराबर प्रूव करना है? AB और AC। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? 3 चीज़ें बराबर ढूंढना। एक तरह का पजल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना बच्चों। तो 3 बराबर चीज़ें ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या कहा है? AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटती है। तो किसको? BC को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये AD लाइन जो D पॉइंट है, ये BD और DC पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, BD बराबर DC। तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, गिवन इन ट्राइंगल AD परपेंडिकुलर है BC, एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसको बाइसेक्ट करता है, इसलिए BD बराबर DC होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरी चीज़, ये दोनों एंगल 90-90 मिल गए। अब तीसरी आप बताओ कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ बराबर है, कौन सी साइड या कौन सा एंगल बराबर है। तो पहला तो मिल गया, ये साइड BD इक्वल टू DC हो गए इन दोनों ट्राइंगल में। दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया बच्चों। तीसरा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो AD जो है इन दोनों में कॉमन है। इस ट्राइंगल की भी भुजा AD है, इस ट्राइंगल की भी भुजा AD है। तो इन दोनों ट्राइंगल में 3 चीज़ें बराबर मिल गई है। BD बराबर DC नंबर साइड, फिर नंबर सेकंड एंगल मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री। थर्ड मिल गया AD इक्वल टू AD कॉमन। तो अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमने लिखा है इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो 3 चीज़ें बराबर है, पहले वो लिख दो। तो ABD की भुजा BD और इस ACD की भुजा DC, ये दोनों इक्वल है। और ये कहाँ से मिला आपको? गिवन में, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इसको। सेकेंड आप आगे बढ़ते हैं तो क्या बराबर है? एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, ईच 90 डिग्री, ये भी आपको दिया हुआ है। थर्ड आपको AD इक्वल टू AD, ये कॉमन है, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है बच्चों। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी? साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिख देंगे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे बच्चों? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से कौन से? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो ट्राइंगल, देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी जरूरी है। तो पहले ABD लिखा हमने, क्या लिखा? ABD और कॉन्ग्रुएंट। अब दूसरे को आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर एंगल 90, तो यहाँ 90, तो कौन सा एंगल 90? इसका D 90, तो इसका भी D की जगह D लिखना है। तो ट्राइंगल, ये D तीसरे प्लेस पर है, तो आप भी तीसरा प्लेस पर D लिख दीजिए। अब कोई सा भी एक आप इक्वल लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अगर इसकी भुजा देखें हम, BD, जैसे इसका हाथ है ये BD और ये सिर है, तो ये DC। तो D से B जा रहा है, D से C जा रहा है, इसका मतलब B और C दोनों
सेम होंगे, तो बी की प्लेस पर क्या आएगा, इधर सेकंड में सी आएगा। अब इसमें क्या बचा है, इस ट्राइंगल का ए एंगल बचा, तो यहाँ ए लिख दीजिए। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने, और दूसरे तरीके से भी आप पहचान करके लिख सकते हैं। जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो यहाँ से 6 चीज़ें बराबर मिल जाती। एंगल ए इजकल टू एंगल ए, एंगल बी इजकल टू एंगल सी, एंगल बी इजकल टू एंगल सी, एंगल डी इजकल टू डी, ये दोनों 90 है ही है ऑलरेडी। तीसरा, साइड तीनों इक्वल, ए बी साइड ए सी के बराबर होगी। इस सिंबॉलिक फॉर्म से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए बी इजकल टू ए सी होगा, बी डी इजकल टू सी डी होगा, ए डी इजकल टू ए डी होगा। तो ए डी तो कॉमन है बच्चों, और यहाँ से बी डी और सी डी हमको ऑलरेडी मालूम है। तो तीसरी एक ही भुजा बची थी, वो ए बी इजकल टू ए सी आ गया। तो यहाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बच्चों, यहाँ पर कौन सा रूल्स है, तो बाय सीपीसीटी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रॉपर्टी से कौन सी दो भुजाएं बराबर आ गई बच्चों, ये ए बी भुजा इसकी, तो इसकी ए सी भुजा आएगी, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यही हमको लाना था आपको। तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया आपका, यानी जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है वो आइसोसेलिस ट्राइंगल कहलाता है, और यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।